पे डिपेंड करता है। तो कोई अगर रेसिडेंट है तो उसका एक कंडीशन होता है वो बेनिफिट, तो वो कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो इंडिया में वो क्या हो जाता है, रेसिडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों को फ्लो कंसेप्ट और स्टॉप कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट कब बोलते हैं हम लोग, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी कंसेप्ट जब एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, सब उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। दूसरा क्या है, स्टॉप कंसेप्ट। स्टॉप कंसेप्ट क्या होता है, जब कोई भी कंसेप्ट एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको बोलते हैं वो स्टॉप कंसेप्ट। एग्जांपल, फ्लो कंसेप्ट में डिमांड सप्लाई हम लोग का एग्जांपल है। स्टॉप कंसेप्ट में होता है मनी सप्लाई, हम लोगों का स्टॉप कंसेप्ट होता है, क्योंकि मनी सप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल है, हर वो चीज, हर वो रिसोर्सेज जो कंपलसरी है प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसा 4 रिसोर्सेज है। क्या क्या 4 है, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर उसका एक और नाम है जो ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से सबसे पहला है लैंड। लैंड का मीनिंग क्या होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब हर वो चीज जो नेचर से लोग फ्री में उठा सकते हैं, उसके लिए कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। वाटर फ्री मिल सकता है, एयर फ्री में, मिनरल्स जो लोग लेते हैं, क्या हमको नेचर को कुछ देना पड़ता है, नहीं, उल्टा नेचर को कॉस्ट बियर करना पड़ता है। कि हम लोग जा रहे हैं, कोयला निकाल ले रहे हैं, कोल निकाल ले रहे हैं, हम लोग बहुत सारा मिनरल्स निकाल लेते हैं, तो नेचर को नुकसान है, हम लोगों को कॉस्ट देना पड़ता है क्या, तो पैसा देना पड़ता है नहीं। ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है लैंड, ठीक है, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा लैंड के बदले में कुछ पेमेंट करना होता है, हाँ रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है, लैंड यूज करेंगे तो रेंट पे करना पड़ेगा। मिनरल्स निकालना है तो उसके लिए भी आपको रेंट देना होगा, जमीन का लीज पे देना पड़ेगा। फिर आता है लेबर। नॉर्मली समझते हैं कि हम लोग की लेबर क्या होता है, इंसान, पर लेबर इंसान नहीं होता, लेबर इंसान होता है। तो लेबर क्या होता है, लेबर होता है उसका काम। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमें लेबर और मेरा जो सर्विस है, जो वर्क डन कर रहे हैं, वो क्या है, लेबर। कैपिटल, कैपिटल का मतलब अगर एकदम सिंपल वर्ड है, बोले एक वर्ड है तो मशीन, ठीक है, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कोई रिसोर्स जो मैन मेड है और उससे प्रोडक्शन होता है। सिलाई मशीन, सिलिंग मशीन मैन मेड है, प्रोडक्शन मैन मेड है, सिलाई मशीन इंसान बनाया है और उससे फिर कपड़ा बनता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, और एक एग्जांपल है प्रिंटर। प्रिंटर मैन मेड है और मैन मेड प्रिंटर से ही फिर तुम प्रोडक्शन करके बुक्स बना सकते हो, बुक प्रिंट कर सकते हो, बहुत चीज बना सकते हो। तो प्रिंटर भी क्या किस में आ जाता है, तुम्हारा कैपिटल में आ जाता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये इंसान ही हमेशा, मतलब इंसान ही होगा, ये और कोई इंसान ही है। वो क्या करता है, लैंड लेबर कैपिटल को एक साथ लेकर आता है और बिजनेस शुरू करता है, रिस्क लेता है और इनोवेशन करता है। इसका एग्जांपल हम लोग मुकेश अंबानी का पढ़ा है, और एक और है कार्ल पी, ये बता नाम क्या, ये लोग पहले पढ़े हैं। कार्ल पी कौन है, नथिंग का फाउंडर है। पहले वो पता है कहाँ था, OnePlus बनाता था, OnePlus का CEO था, बनाता नहीं था, CEO था। वो OnePlus छोड़ दिया, रीजन OnePlus बहुत मोनोटोनस फोन बना रहा था, बार बार सेम टाइप का फोन, कुछ अपडेट नहीं कर रहा था। पहले ऑक्सीजन वाइज चलता था, फिर बाद में वो डिसकंटिन्यू करके कलर वाइज में शिफ्ट कर दिया, जो वीवो ओप्पो में चलता है, आई थिंक ओप्पो में चलता है, रियलमी भी चलता है। तो इससे कार्ल पी को अच्छा नहीं लगा, वो इनोवेशन नहीं होना था, एक ही चीज़ मोनोटोनस कर रहे हैं। तो कार्ल पी क्या किया, वो एंटरप्रेन्योर था, वो क्या किया, अपना खुद का ब्रांड बनाना था। और कैसा इनोवेशन किया तुमको पता है, क्या क्या इनोवेशन में फोन के पीछे ही वो ग्ले फ्लाइट बना दिया, नया नया फीचर्स उसमें डाल रहा है, देखने में भी काफ़ी यूनिक है, वैसा तो वो एंटरप्रेन्योर है। रिस्क लेता है, क्या करता है, लैंड लेबर और कैपिटल को एक साथ लेके आता है, कॉम्बिनेशन सही, अच्छा सही कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अगर कॉम्बिनेशन उल्टा सीधा होगा, आपको बताओ ना, अगर लेट्स से वो ज़्यादा लेबर हायर कर लिया, मशीन कम है, तो भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। लेबर ज़्यादा मशीन कम, बिजनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल और लैंड लेबर कैपिटल जो है वो सही कॉम्बिनेशन में भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का ये पता हो जाता है। अच्छा, लैंड के लिए क्या देना पड़ता है, रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा,
नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलता है? बिकॉज वो रिस्क ले रहा है, ये एक रीजन है, ठीक है। अच्छा एक तो ना ऊपर इसका और थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं। लैंड का फीचर्स पता है क्या है? ये लिमिटेड होता है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल होता है। लैंड लिमिटेड है ना, क्या अर्थ में लैंड बढ़ सकता है? पानी लिमिटेड है, एयर लिमिटेड है, तो वो ये होता है अनडिस्ट्रक्टेबल। लैंड को तुम मतलब तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तुम उसे कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। सर बॉम्ब लगाने के ऊपर जाएगा तो भी कन्वर्ट होगा ना, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर तुम बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिए हो लैंड को तो कुछ भूल बन जाएगा, कन्वर्ट होगा। लेबर क्या होता है? लेबर के कुछ फीचर पड़ जाते हैं, ये एक्टिव फैक्टर है। अच्छा ये जो फीचर्स है तुम्हारा एग्जाम के लिए अभी उतना रिलेवेंट नहीं है, बट समझ लो लेबर का एक फीचर बता रहे हैं हम कि लेबर एक्टिव फैक्टर होता है। ये जब तक जाएगा नहीं काम नहीं होगा। क्या हम अभी घर पे बैठे रहते हैं, क्या पढ़ा पाते हैं? तो मेरा जो लेबर सर्विस है, मेरा वर्क डन है, वो कैसे पॉसिबल है? एक्टिवली अगर हम लेबर यहाँ पे आता है, हम घर पर रहेंगे तो नहीं पॉसिबल। अगर हम एक दिन वेस्ट कर देते तो क्या हम वो लेबर प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं, वो टाइम वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया। लेबर एक्टिव फैक्टर है, वो रहेगा तभी काम होगा। बट कैपिटल पैसिव फैक्टर है। बताओ ये प्रिंटर जो रखा हुआ है, क्या ये प्रिंटर अपने आप काम कर सकता है? तो यहाँ से कर सकता है, आजकल तो एआई का टाइम नहीं कर सकता है। एआई का टाइम तो क्या हुआ? फिर भी तुमको पहली बार उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के बिना वो काम नहीं करेगा। तो तुम्हारा कैपिटल क्या हो गया? वो पैसिव फैक्टर होता है, बिना लेबर का वो काम नहीं करता है। इवन लैंड भी पैसिव फैक्टर है। लैंड में तुम बताओ ना, लैंड रखना जमीन है, खेती हो जाएगा, किसान जाएगा नहीं तो नहीं होगा। वहाँ पे भी क्या लगता है? इन्वॉल्वमेंट लगता है, किसका? लेबर का, ठीक है। यहाँ तक मतलब हम लोग पीछे जाते हैं, रिस्क लेता है, इनोवेशन करता है। फिर आ जाते हैं सर्कुलर फ्लो में। सर्कुलर फ्लो में हम लोग पढ़ा कि पूरा जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन साइकिल है सर्कुलर फ्लो है पूरा। यहाँ पे हम लोग शुरू होता है प्रोडक्शन से, सामान प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका रिटेलर तक पहुँचता है, फिर वहाँ से कंजम्पशन होता है। तो ये पूरा साइकिल है। अब इस साइकिल में तीन चीज छुपा है। तीन चीज क्या छुपा है? तीन मेथड ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन छुपा हुआ है। पहला, प्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें ना, तो प्रोडक्शन के टाइम पे भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं थ्रू वन मेथड जिसका नाम है वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ मेथड इस चीज का ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो वहां पे भी निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। ये सब हम लोग आने वाला क्लास में पढ़ेंगे इनकम मेथड क्या होता है, पूरा डिटेल में कैलकुलेशन भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट। इनकम मेथड हो गया। इनकम मेथड होने के बाद कंजम्पशन वाले स्टेज से भी निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। क्योंकि अगर हम आज ये पेन कंज्यूम कर रहे हैं तो इस पेन को कंज्यूम करने के लिए हमको खर्च करना पड़ेगा, तो सारा कंजम्पशन अगर ऐड कर ले तो मेरा इनकम नहीं हो जाएगा। हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में एग्जाम्पल ये था ना, 3 स्टूडेंट है तो 3 स्टूडेंट जितना भी खर्च करेगा टोटल वही उन लोगों का इनकम होगा। एक का खर्च दूसरा का इनकम होता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो फाइनली वही रिजल्ट निकल कर आएगा कि मेरा खर्चा तुम्हारा इनकम, दूसरा खर्चा मेरा इनकम, ऐसे करके सारा एक्सपेंस जोड़ देगा तो वापस से इनकम निकल जाएगा। तो नेशनल इनकम निकालने का और एक मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। और ये कौन से? इसमें आ रहा है कंजम्पशन के टाइम। कंजम्पशन वाला एरिया पे भी हम निकाल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन भी मेरा एक नेशनल इनकम का मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ से भी हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद नेशनल इनकम का ऑलमोस्ट बेसिक खत्म है। ये वाला देख लेते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? जो हम लोग फाइनली कंज्यूम करते हैं, हम बिल्कुल रेडी है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। जैसे बर्गर एकदम रेडी है कंजम्पशन के। बर्गर से कुछ और बन सकता है क्या? बर्गर से कुछ और नहीं बनता, पिज्जा से कुछ बन सकता है? फाइनल है, वो फाइनल गुड है। लेकिन तुम्हारा बर्गर का जो ब्रेड है, ब्रेड फाइनल गुड्स भी होता है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी मान के चलते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम्पल में सही बैठेगा। तो अगर देखो तो जो ब्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड है। कैसे है? क्योंकि ब्रेड एक प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि बेकरी वालों के लिए फिनिश गुड्स है, और दूसरा प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि KFC वालों के लिए वो क्या है?
इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उससे वो बर्गर बनाएगा। तो ब्रेड जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे तो दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि ब्रेड अगर एफजी के इंटरमीडिएट रूट भी है तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है। आगे पढ़ेंगे, यही डिफिकल्टी है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। एक डिफिकल्टी में आता है कि नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के टाइम एफजी को यानी फिनिश गुड को या फाइनल गुड्स को कैसे और इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसको बाद में तो यहाँ तक हम लोग क्या हो रहा है, पूरा नेशनल इनकम का बेसिक्स कंप्लीट कर रहा है, ठीक है।